आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस यूजीसी नेट पेपर वन बाय अभिषेक सर यानी कि आपके चैनल पर। अब नोटिफिकेशन तो आ गया है और नोटिफिकेशन आने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज अब होगा आपके सामने, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारी चीजें कवर करनी है इन पेपर वन और पेपर टू। तो अगर आप भी ये वीडियो का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना कि अब सबसे बड़े चैलेंज में जो ये टाइम को सही से यूटिलाइज कर पाएगा वही ये गेम जीत पाएगा, वरना फिर वही वाली बात हो जाएगी कि फॉर्म तो भर रहे हो बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी अब, क्योंकि आप जो सोच रहे थे कि सर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो शायद एग्जामिनेशन जुलाई में पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो एग्जाम डेट अनाउंस है, सब कुछ अनाउंस है, नोटिफिकेशन आ गया है, बुलेटिन आपने पढ़ लिया होगा, फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। तो कहने की बात यह है जून में 22 जून 2026 से लेके 30 जून 2026 तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में रहेंगे, पहली शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, और 87 सब्जेक्ट्स में इस बार पेपर होने वाला है। उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है जो भी सब्जेक्ट्स की है। ठीक है, अब आपको क्या गेम करना है, देखो मई मई के भी 5-6 दिन चले गए हैं। जून जून में पूरे पूरे दिन है भी नहीं हमारे पास, 21 दिन मान लो या 20 दिन मान लो। तो इन टाइम्स को कैसे यूटिलाइज करना है, यहां पे सबसे बड़ा एक गेम यही चलने वाला है। और जो इन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा वही सिलेक्शन को, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बट रॉकेट साइंस इसमें है कि आप ये यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देंगे, पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा डर लग रहा होगा। वो बच्चे जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दे दिया है, दिसंबर वाला या जून 2025 वाला, तो उनको आइडिया है काफी हद तक कि कैसे एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन का और कैसे उसमें अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों के लिए होगी। इसको अच्छे से सुनना, अप्लाई करना मॉक टेस्ट में, सो दैट वहां से नंबर इंक्रीज होने लगेंगे, और जैसे वो नंबर इंक्रीज होने लगेंगे वही रिफ्लेक्शन आपका क्योंकि मॉक टेस्ट रेप्लिकेट ही है एग्जामिनेशन का, है ना। तो जो आपका मॉक टेस्ट में चल रहा है ना स्कोर, उसके आसपास ही या उससे ज्यादा एग्जामिनेशन में जाने वाला है। ठीक है, अगर आप घबराए नहीं तो, वरना क्या होगा मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में घर पर आराम से प्रैक्टिस करते हो आप, लेकिन एग्जामिनेशन देते ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बिकॉज आपने वहां पे अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया। बट वो एक ही शर्त में रहता है, जब आप घबरा गए। अगर आप घबराए नहीं तो जितना मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है या तो उतना ही आएगा या उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट से वो इजी पेपर ही बनेगा, डिफिकल्ट नहीं बनने वाला। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको। मई चल रहा है और मई के 5-6 दिन बीत चुके हैं ऑलरेडी, तो मॉक टेस्ट, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन ये आपका मई मंथ में ही होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मई जून में सिलेबस कंप्लीशन नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लो, आप अपनी दिमाग से निकाल देना कि हाँ मैं जून तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाऊंगा, नहीं। जून से पहले मई में कंप्लीट होगा सिलेबस, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। रही बात मॉक टेस्ट, यहां भी अटेम्प्ट हो रहे होंगे, यहां भी अटेम्प्ट हो रहे होंगे। ठीक है, दोनों जगह मॉक टेस्ट अटेम्प्ट होंगे, पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट यहां तो आप फिर भी ऑल्टरनेट देना चाहते हो दे दो, है ना। एक दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगले दिन उसका एनालिसिस करना है उस दिन कर लो, या फिर अगले दिन कर लो, फिर नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट दो, फिर एक दिन का गैप, फिर एक दिन मॉक टेस्ट, ऐसा ऑल्टरनेट पे देने लगो। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास तो आप डेली भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा मॉक टेस्ट से कोई नुकसान नहीं होने वाला, पहली बात ये अपने दिमाग से निकाल देना। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि मॉक टेस्ट का मतलब तो टाइम वेस्ट हुआ, है ना, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और हमने मॉक टेस्ट दे दिया। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा टाइम इन्वेस्ट जा रहा है, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा वेस्ट जा रहा है टाइम। ऐसा नहीं होता। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो इन्वेस्टेड टाइम है आपका, जो आपको रिटर्न देने वाला है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, मॉक टेस्ट देना है, जरूरी है, टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। सारा खेल जो है, जो आपका एग्जामिनेशन में होने जा रहा है 22 तारीख को, उससे पहले आपको एक पूरा जिस्ट मिल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, कहां पे स्कोर बन रहा है, पेपर वन स्ट्रॉन्ग है या पेपर टू स्ट्रॉन्ग है, वीक कहां कहां पे एरिया में पढ़ रहे हैं हम, सब कुछ पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो यहां पर रिवीजन भी रहेगा, जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवाइज करते रहो, हर दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है। सिलेबस कंप्लीशन, अगर कुछ चीजें बच रही हैं पेपर वन या पेपर टू में, वो यहां पे ही कंप्लीट होंगी मई तक। ठीक है, जून में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जून के सिर्फ हमारे पास 20 दिन में मान लेता हूं, 21 दिन भी तो क्या ही पढ़ाई करोगे, 21 दिन तो आराम करना आप, है ना। 21 ऑफ जून को आप कुछ मत पढ़ना, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, पेशेंस के साथ काम कंपोज होकर जाना है। ठीक है, क्योंकि 22 का एग्जामिनेशन है, तो यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए आप 22 तक पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, नहीं, है ना। कोई रोबोट तो है नहीं कि फिल करनी है मेमोरी, ऐसा तो नहीं है ना। तो रिलैक्स होकर जितना पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करना है जून में, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, यही तीन चीज चल रही है बार 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 बार। ठीक है, वही होता है ना, ईट स्लीप टीच, जैसे मेरा काम है, ईट खाना, पढ़ाना पूरे दिन, फिर सोना,
तो ईट, टीच एंड स्लीप, तो आपका भी यही होना चाहिए, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, फिर एनालिसिस बीच में घुमा दो, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ऐसे। ठीक है, ये आपको प्रोसेस करना है मई में और जून में। मई तक आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं। मैं मान के चल रहा हूं रिपीटर्स को काफी हद तक इनका आइडिया होगा। रिपीटर्स को काम करना है अपने मॉक टेस्ट पे, और मॉक टेस्ट से वो गलती पकड़नी है जो आपने पिछली बार भी की है। ठीक है, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आप दोबारा एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आपका नेट हो गया है, जेआरएफ के लिए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है ना आपने, कुछ तो क्वेश्चंस में गड़बड़ की होगी, वो फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो डीआई में 5 में से आपने 2 क्वेश्चन सही किए, 3 गलत किए, मतलब हाँ गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। ठीक है, इस तरीके से फिल्टर आउट करना स्टार्ट करो पहले तो। और जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं, घबराना मत, पहले ही अटेम्प्ट में बच्चों का जेआरएफ होता है, आपका भी होगा, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, विश्वास करके देखो, आपका सिलेक्शन होगा। बट घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। बहुत सारे बच्चे ही गड़बड़ करते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होती है, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आते रहते हैं, है ना, और वो यही बोल रहे होते हैं, सर बढ़िया तैयारी चल रही है, 270 नंबर आ गए या 265 नंबर आ गए, या इस तरीके से नंबर बताते रहते हैं अपने। ठीक है, और मैं, हाँ यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया है, बट होगा क्या, जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां पे होच पोच हो जाती है चीजें, डर लगता है, कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया तो डर की वजह से सारा पेपर बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आप सबको। ठीक है, जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं, रिपीटर वालों को कम डर लगेगा, क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया है कैसा फील होता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जामिनेशन देने जाएंगे, तो ट्रस्ट मी, काम कंपोज होगे तो बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन निकलेगा, नेट जेआरएफ आराम से निकल सकता है। ठीक है, बस घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है। तो ये 2 महीने, जिसमें 2 महीने पूरे पूरे नहीं बचे हैं, इसमें भी 5-6 दिन जा चुके हैं, इसमें पूरे पूरे महीने नहीं मिल रहे हमें, सिर्फ 20 दिन मिल रहे हैं। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो 20 दिन ये मान लो आप, ठीक है, 5-6 दिन इसके हटा दोगे तो 25 दिन ये मान लो, तो 45 डेज मान लो कुल मिला के, अगर करना ही है तो 45 डेज में बहुत सारी चीजें कवर करनी है, जितनी मैंने लिख दी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा बस फिल्टर करो, एनालिसिस करो, फिल्टर करो, एनालिसिस करो। जो भी दिक्कत आ रही है मेरे से बात करो, टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, क्लासेस में पूछ सकते हो, जो भी चीज़ गड़बड़ चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो बता दो, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन यही काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ट्रस्ट मी, ये अब जब आप काम करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट में, और जैसे ही वो इंप्रूवमेंट होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस लेके चलेगा आपको जेआरएफ के पार। ठीक है, यही करना है एक्चुअली, इसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट ट्रस्ट मी, जितना मैं बोल रहा हूं वो इतना ईजी नहीं है। क्यों नहीं ईजी है? क्योंकि जब आप बार बार मॉक टेस्ट दोगे ना, हो गए ना, तो मन करेगा आपका कि नहीं है, छोड़ देते हैं, बीच में 3 घंटे कौन बैठेगा, है ना, बार बार मन बोलेगा छोड़ देते हैं यार, छोड़, बीच में बंद करके बैठ जाते हैं, एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे। बट ट्रस्ट मी, आपको पूरा 3 घंटे बैठना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ट्रस्ट मी, जब आप अपने मन को समझाओगे, क्योंकि मन ना बहुत चंचल होता है ना, उन चीजों से भागता है जहां पे मुश्किल है। तो 3 घंटे बैठना मुश्किल चीज है ना, दिमाग लगाना 3 घंटे, बट एग्जामिनेशन में तो बैठोगे, तो उसकी हैबिट आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से मिलेगी। ठीक है, तो यही मेरे को आपको चीजें बतानी थी कि हाँ पॉसिबल है इस बार। जो टाइम बचा हुआ है, जिन भी बच्चों की तैयारी चल रही है, ट्रस्ट मी, 10-20%, 30%, 40%, 70%, जितनी भी आपकी तैयारी अभी चल रही है, ट्रस्ट मी पॉसिबल है, हाथ में चीजें आएंगी, बट जो मैं बोलता हूं वो करते जाओ बस। ठीक है, यही मेरे को आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप ये वीडियो आप तक सही पहुंची होगी, आप एक दिल तक कनेक्ट किए होगी इस वीडियो को ने। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यूजीसी नेट पेपर 1 बाई अभिषेक कौशिक पे, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए उसके लेके आऊंगा। साथ में एक और मैं आपको बोल देता हूँ, प्रॉमिस कर देता हूँ, इस चैनल पे आपको मैराथन भी दिखने वाली है बहुत जल्दी, तो सब्सक्राइब करके रख लो फटाफट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।